को दोषी दे रहे हैं। जिसको मुंह में आया पत्रकार दोषी है, जिसको मन में आया पत्रकार को पीट दिया, जिसको मन में आया लिख रहा है FIR कर दो, जिसको मन में आया पत्रकार को जेल भेज दो। और फिर 157 एक्ट पे जब बात होती है तो इसमें कानून की कोई बात नहीं होती। साला कैसा जाहिल है हम लोग का ये जो कानून बनाने वाला जो ये पूरा मार्गदर्शक मंडल है देश का, कैसे ये लोग बेवकूफ भरे हुए। अरे 157 में चले गए, तुम इसकी रैंकिंग की बात करते हो ना, इसके कानून की बात करते हो और फिर कहते हो कि पत्रकार बिक चुका है। कब नहीं बिकता था पत्रकार यार? कब चैनल और संपादक कब नहीं बिके हैं? 1857 में जब देश में लड़ाई हुई उस समय भी मीडिया की जरूरत थी। जब भगवान का ईश्वर का युग था, द्वापर युग, त्रेता युग, नारद मुनि जी कितने प्रताड़ित हुए, मीडिया पर्सन थे इसलिए प्रताड़ित होते थे। हम लोग के सबसे पहले पत्रकारों के गुरु नारद मुनि हुए। वो मैसेज प्रदान करते थे, जाकर एक दूसरे को मैसेज देते थे। तो क्या राक्षसों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया? क्या राक्षस हमला नहीं करते? अरे चुनौती कहाँ नहीं? आज बोलिए ना हम घर में सोएंगे, कोई चुनौती नहीं लेंगे। देखिए ना कभी भी बच्चा आपको घर से निकाल देगा, बोलेगा सोने के लिए पैदा हुए हैं, कमाइए और हमको खिलाइए। तो घरों में चैन नहीं है, चुनौती कहाँ नहीं है? चुनौती हर जगह है, कौन सा धंधा में चुनौती नहीं है? और पत्रकार को दिक्कत वही है जहां पे गुटबाजी चरम सीमा पे है। पत्रकार को दिक्कत वही है जहां पे आप संगठित नहीं है, और नहीं भी संगठित है तो भगत सिंह बनने का किसी के अंदर जज्बा नहीं है। भगत सिंह पैदा हो, पड़ोसी क्या हो, काहे तुम्हारे घर में आ जाएगा तो क्या तकलीफ है? भगत सिंह बोले थे हमारे साथ 100 आदमी चाहिए तो हम असेंबली में बम मारेंगे। 2 आदमी गए थे उनके साथ, वो भी मना कर रहे थे मत जाइए, फिर भी ले गए। तो भगत सिंह किसी को नहीं बनना है, विचार गोष्ठी है, बोलते चलो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो राजा और महाराजा के भी समय में था, हम लोगों को काट दिया जाता, मार दिया जाता था। हम लोग का तो पूरा गुरु अपना परिवार को कुर्बान कर दिए इसी हिंदू धर्म की रक्षा के। अरे कटते मरते तो लोग रहते ही हैं। आप एक अधिकारी से डर जाते हैं, अधिकारी है बहुत कुछ बोल के चले गए, बैठे नहीं। हम बताते हैं जब ऊपर से करप्शन चलता है तो देश का रैंकिंग, प्रेस फ्रीडम मीडिया का रैंकिंग डाउन होता है। 157 में आने का मतलब है कि भारत करप्शन के मामले में बहुत नीचे जा चुका है। सीधी सी बात है, अधिकारी पैसा देकर पोस्टिंग कराएगा, उसके बाद कोला बालू लुटवाएगा, उसके बाद करप्शन करवाएगा, और जब पत्रकार लिखेगा तो उसमें केस काहे नहीं होगा? वो पैसा देकर पोस्टिंग कराया, कैसे वसूलेगा? और ये कहां नहीं हो रहा भारत में? भारत में कहां ये नहीं हो रहा कि पैसा से पोस्टिंग नहीं होता है? पूरे भारत के लोग आके बोले ना कि हमारा राज्य में पैसा से पोस्टिंग नहीं होता है। और जब होता है तो पत्रकार लिखता है, और जब पत्रकार लिखता है कि गलत काम हो रहा है तो उसको लगता है कि मेरे अकाउंट बैलेंस को खराब कर रहा है। 2 लेके 5 लेके जाएंगे तो 3 खराब कर रहा है, इसको जेल भेजो। और जो विपक्ष की भूमिका में है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप देखिए कभी पत्रकार के लिए धरना दिया है, इसी सदन में हम हर बार मुद्दा उठवाते हैं, हम उठवाते हैं, हम AISMJWA, हम का मतलब प्रीतम भाटिया नहीं, हम लोग AISMJWA वायरल करता है, एक एक विधायक को मैसेज पहुंचाता है, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, बीमा लागू करो, आवाज दो, पेंशन दो। आज मछुआरा लोग को भी बीमा देने का बात हो गया। अधिवक्ताओं ने क्या मांगा था? हमको बीमा चाहिए, अधिवक्ताओं को भी दिया गया, पत्रकार को नहीं दिया जा रहा है। सीधा बोल दिया जा रहा है कि आप लोग गोदी मीडिया हैं। क्या हम क्या भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं? और भाजपा हमारे लिए कर क्या रही? जब FIR होता तो भाजपा वाला आता है क्या? आता कोई धरना दिया? नूर हसन गिरफ्तार हुआ, धरना दिया? कोई नहीं दिया। अभी हजारीबाग में मंत्री के सामने पत्रकार को पीटा जाता, कहीं नहीं पत्रकार लोग बैठा वहां धरने पे, खाली बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। पूरा प्रदर्शन हुआ राज्य में, जगह जगह पे काला बिल्ला लगाया, कोई धरना दिया, कोई ज्ञापन सौंपा, क्या हुआ?
एक FIR नहीं हुआ। वो जो बोला जाता है संघे शक्ति करी होगी, वो सब अभी नहीं चलेगा। भगत सिंह बनना हो, लड़िए, मरिए, जेल जाइए अगर पत्रकारिता करना है। पहले स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते, 1857 में भी लोग लिख करके जो है अभी बात मीडिया के जरिए पहुंचाते थे। उस समय भी पत्रकार वही होते थे जो आपका पर्चा बांटते थे, जो लिखते थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, वो लिखते थे, पहुंचाते थे। आपकी बात जनता तक, जनता का सपोर्ट मिला। 1857 से लेकर लड़ाई हमने 1947 तक लड़ी, और फिर एक पत्रकार सुरक्षा कानून 1950 में जब भारत का गणतंत्र नया संविधान बनता है, उसके बावजूद इस पे कभी काम नहीं हुआ। आज 57 से लेके 2027 होने वाला है और इस कानून पे कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई बात नहीं। जितने संगठन है इसी तरह से एक मंच में जुटेंगे, बात करेंगे, खाना खाएंगे, घर चल जाएंगे, चले जाएंगे, आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। यही होता है। और फिर हम बात करते हैं कि हमारे ऊपर FIR हो गई है, हम जेल जा रहे हैं, हमारी हत्याएं हो रही है। क्या हो जाता है? मुकेश चंद्राकर को मार के करप्शन के लिए छत्तीसगढ़ में उसको एक गटर में डाल दिया जाता, तो क्या उस राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ? मीडिया के लिए कैसे कैसे दिन आए हैं इस भारतवर्ष में, जब पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, जब पत्रकारों को हत्याएं हुई, उनके परिवार वालों को आज पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ संगठन बनाते हैं, चंदा वसूलते हैं, आपको गुमराह करते हैं और आपको एक भरोसा देके निकल लेते हैं अपने घर। वैसे संगठन वालों का आप हिस्ट्री निकालेंगे तो किसी ना किसी का अखबार चल रहा है, वो सरकारी एड ले रहा है, सरकार के खिलाफ कहां से बोलेगा? वो बोलेगा ही नहीं। जो विज्ञापन ले रहा है करोड़ों का सरकार से, वो सरकार के खिलाफ बोलेगा कहां से? आज कितने भी संगठन है, सब देख लीजिए, कोई ना कोई अखबार चला रहा है, कोई पोर्टल चला रहा है, कहां से लड़ेगा? हमने सबसे पहले सरकारी विज्ञापन लेना बंद किया। झारखंड ऑब्जर्वर हमारा पत्रिका है, सबसे पहले सरकार के खिलाफ बोले तो विज्ञापन बंद, गाली और पैसा दोनों ने, सिद्धांतवादी बनिए। रोज लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, कोई ना कोई लाशेदारी शमशान घाट में चल रही है, लेकिन आप मरिए तो कोई बोले कि एक शेर मर गया, बकरी लोमड़ी गिद्दड़ रोज मर रहे हैं। कोरोना में अपने परिवार के लोगों ने नहीं छुआ, कई लोग मर गए। अरे मरना तो है ही है, कौन जानता कि प्रीतम सिंह भाटिया भी बोल रहे हैं घंटे के बाद जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन बोलिए और करिए कुछ ऐसा कि आपके परिवार को गर्व हो कि प्रीतम सिंह भाटिया की हम औलाद है, प्रीतम सिंह भाटिया के हम दोस्त हैं, प्रीतम सिंह भाटिया के संगठन के हम एक कार्यकर्ता है। वो बनिए आप, वो करके दिखाइए। वो अपने बच्चों से प्रेम होता तो क्या वो अपने बच्चों को दीवारों पर चूमने देते? क्या वो अपने बच्चों को भगा नहीं देते? हम उस कौम से आते हैं जिस कौम को बलिदान के लिए जाना जाता है। और ये पत्रकार सुरक्षा कानून, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इसको मोटा बनाते रहूंगा। हाँ, जिस दिन मैं मर गया उस दिन कौन ये क्या करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जहां मौका मिलता है मैं वहां बोलता हूं। मैं हर महीने 2 महीने में शिरडी में हफ्ता 10 दिन रहता हूं। बाबा के प्रति मेरी आस्था है, उन्होंने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं और मैं एक धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ। वहां पे मुझे राघव चड्ढा मिल गए, आरती से निकल रहे थे, मैं भी वहीं खड़ा था। राघव चड्ढा जी को मैंने बोला, राघव जी आपने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार का दर्द पता है आपको? सारे के बीच में बोला। बहुत सारे लोग थे, संस्थान के पदाधिकारी थे, पत्रकार थे, उनके बॉडीगार्ड थे, पीए थे, सारे लोग के बीच में मैंने बोला आपने तो बहुत मुद्दे उठाए, कभी पत्रकार के बारे में बोला? मैं पक्का बोल दूंगा, मैं उठा दूंगा इस बात को, आप देख लेना। रामदास अठावले मिले, मैंने बोला कि इतनी कविताएं आपने की, कभी पत्रकारों का दर्द झलकाया? कभी बोला कि पत्रकार को क्या दिक्कत होती है? बोले मैं पक्का बोलूंगा।